धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम्। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का सितंबर माह के मासिक राशिफल में मैं पंडित आशीष वत्स एस्ट्रोविद आशीष यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। वृश्चिक राशि के जातकों सितंबर का ये महीना कैसा बीतेगा, इस माह को किस प्रकार से आप शुभ व प्रभावी बनाएं। साथ ही साथ दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़े दर्शकों, इस महीने ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि दिनांक 4 और 5 सितंबर को हमारा पटना आगमन हो रहा है। साथ ही साथ 12 और 13 सितंबर को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। 18, 19, 20 तारीख को मुंबई आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक पटना से, दिल्ली से, मुंबई से हैं, आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट शीघ्रातिशीघ्र बुक करा लें। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, इस महीने केतु वृश्चिक राशि का आपके लग्न भाव में, शनिदेव मकर राशि का आपके पराक्रम अर्थात तीसरे भाव में, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि का आपके चतुर्थ भाव सुख के भाव में रहेंगे, राहु वृषभ राशि का आपके सप्तम भाव में, चंद्रमा मिथुन राशि का आपके 8वें भाव में, सूर्य मंगल सिंह राशि का 10वें भाव में, बुध शुक्र कन्या राशि का एकादश भाव में रहेंगे। साथ ही साथ माह के प्रारंभिक दिनों में चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। तो महीने के प्रथम सप्ताह में आप के कार्यों में बाधाएं आएंगी। आप जिस कार्यों में हाथ डालेंगे वो कार्य आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इस महीने वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा चोट चपेट लगने का भय है। आपको फोड़े फुंसी भी निकल सकते हैं, तबीयत आपकी खराब हो सकती है। साथ ही साथ आपको मानसिक ठेस पहुंच सकता है। किसी की कही हुई बातों का आपके दिमाग पर बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ेगा। 5 सितंबर के बाद वृश्चिक राशि के जातकों स्थिति आपके पक्ष में बनेगी। किसी घनिष्ठ मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। वहीं 8 और 9 सितंबर को एकादश स्थान का चंद्रमा आपको उन्नति कारक रहेगा, उन्नति प्रदान कराएगा, आय के कोई नए स्रोत बनवाएगा। आप अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। वहीं महीने के तीसरे सप्ताह में वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, आपके लिए लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है। कोशिश कीजिएगा कि किसी भी प्रकार के लॉटरी में, सट्टे में या शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइएगा, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। वहीं 24 से 30 सितंबर के बीच आपके मन में किसी बात को लेकर के उथल पुथल मची रहेगी। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है और इस समय आप किसी बुरी स्थिति में फंस सकते हैं। तो ओवरऑल स्थिति तो ये थी, लेकिन अब चलते हैं आपके जीवन के विभिन्न आयाम, जैसे कि आपका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक मोर्चों पर आप कितना ज़्यादा जो है सफल सिद्ध होंगे। उससे पहले दर्शकों, आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोगों के पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो मात्र 999 रुपये में आप लोग हमारे संस्थान से जन्म कुंडली को मंगा सकते हैं। 150 पृष्ठों की वो कुंडली होगी और उसमें 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश भी उपलब्ध कराया जाएगा। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के उत्तम रत्न, जी हाँ, उत्तम गुणवत्ता वाले रत्न को ही प्राप्त करने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चूंकि वृश्चिक राशि है तो अफगानिस्तान में जो संकट अभी चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें मंगल की भूमिका बहुत ज़बरदस्त है। इससे संबंधित वीडियो हमने जो है पहले बनाई थी, और जब शनिदेव वक्री हुए थे तो उसमें मैंने बताया था कि कई देशों में तख्ता पलट की स्थिति होगी। अफगानिस्तान में हुआ, अफ्रीकन कंट्री में हुआ, बगल में म्यांमार में हुआ, नेपाल में हुआ। तो ये 4 चीज़ें हैं। प्रूफ के तौर पर आप इस वीडियो के अंश को देखिए। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। साथ ही साथ दर्शकों, जापान में पैरालंपिक गेम चल रहे हैं, तो इसमें हमारी प्रेडिक्शन है कि इस बार भारत की झोली में एक मेडल आएगा और सुहास एलवाई बैडमिंटन के क्षेत्र में मेडल लाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। कार्यक्षेत्र कैसा बीतेगा वृश्चिक राशि के जातकों इस महीने? तो कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें तो कामकाज और कैरियर के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा उत्साहजनक रहने वाला है। कर्म भाव यानी 10वें भाव में सूर्य और मंगल ये दोनों जो है विराजमान है। साथ ही वक्त
वक्री देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। सूर्य और मंगल के लिए यह भाव दिग्बल वाला भी माना जाता है, यानी दसम भाव में विशेष बीटो प्राप्त हो जाता है, आप ये समझिए। इसलिए चाहे नौकरी पेशा हो या स्वरोजगार करने वाले या फिर व्यापार व्यवसाय करने वाले, अपने काम में आपका भरपूर मन लगेगा। परिश्रम और मनोयोग से प्रयास करेंगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त होगा और धनागमन होगा। साथ ही साथ सबका सहयोग प्राप्त होगा और लाभ के नए अवसर खुलेंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं या फिर सरकार के सहयोग से आपका रोजगार चलता है तो आपके लिए सफलतादायक समय है, सफलता का अवसर आपको प्राप्त होगा। किसी भी स्टेट में यदि आप लोग वृश्चिक राशि के और मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो आपको उसमें जगह निश्चित मिलेगी। आपके कामों में अगर पहले कोई अड़चन आ रही थी तो अब दूर होगी। शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ के अवसर बनेंगे। प्रमोशन आदि की बात हो सकती है, धन लाभ होगा। इस महीने का पूर्वार्ध ज्यादा आनंद रहने वाला है उत्तरार्ध की अपेक्षा। उत्तरार्ध में सूर्य और मंगल और बृहस्पति तीनों ही राशि परिवर्तन कर चुके होंगे, इसलिए विशेष लाभ जितना पूर्वार्ध में मिल रहा है उतने ही उत्तरार्ध में आशा नहीं की जा सकती है। कारोबार व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी लाभ का समय रहेगा। अचानक लाभ के योग बनेंगे। सप्तम भाव में राहु विराजमान है, वे आपको व्यापार में चतुराई और सारे तिकड़मों से जोड़कर रखकर लाभ कराएंगे। लेकिन एक आशंका यह भी है कि आप किसी गलत व्यापारिक काम में फंस सकते हैं। जी हाँ, कोई मोटे लाभ का लालच दिखा करके और आपको गलत दिशा की ओर खींच सकता है, इससे बहुत सावधान रहिएगा। साथ ही साथ आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ परामर्श किए बिना कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें भी आ सकती हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, आर्थिक राशिफल क्या कहता है? तो आर्थिक मोर्चे पर यदि हम दृष्टि डालें तो सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहजनक रहने वाला है। देखिए, महीने की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छी बैटिंग करेंगे। आय भाव में शुक्र और बुध दो शुभ ग्रह बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। इससे आपके लिए आय के स्रोतों से अच्छा धनागमन होगा। साथ ही साथ कारोबार व्यापार करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से लाभ की स्थिति रहेगी। देखिए, बुध देव की मूल त्रिकोण राशि है कन्या राशि, और यहीं पर बुध देव उच्च के भी होते हैं तो अच्छा बड़ा गेन करेंगे। स्त्रियों से जुड़ी चीज़ों, सौंदर्य प्रसाधनों, विलासिता आदि का कारोबार करने वालों के लिए विशेष लाभ रहेगा। हालांकि शुक्र 6 सितंबर को राशि परिवर्तन करके आपके व्यय भाव में चले जाएंगे, इससे दिखावे पर खर्च की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपने पिछले दिनों में जो पैसा कमाया है उसे फिजूल की चीज़ों पर, विलासिता भोग विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करने की लालसा बढ़ेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल भी 6 सितंबर को एकादश में आ जाएंगे। इससे आप अपने पराक्रम, अपने परिश्रम से अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। आय का कोई पुराना स्रोत जो आपके आलस्य या मेहनत से भागने के कारण रुका हुआ था, उसे भी अब आप सक्रिय करने में समर्थ रहेंगे। आपके आमदनी में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस महीने घर इत्यादि का निर्माण कार्य आप लोग शुरू कर सकते हैं। कोई भूमि में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर बनवाने के लिए कोई ठेके पर कार्य दे सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए मंगल का एकादश में आना विशेष लाभदायक रहेगा। प्रॉपर्टी का कारोबार करने के लिए भी लाभ की स्थिति बनेगी। उसके बाद 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन एकादश भाव में होगा। इससे आय की स्थिति और बेटर रहेगी। नौकरी पेशा लोगों, खासकर सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए लाभ के सुअवसर प्राप्त होंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि सरकारी ठेके इत्यादि आप लोग लेते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। सरकार के पास रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के लिए खर्च करने की इच्छा होगी। साथ ही साथ कोई महंगा जो है उपहार आदि या कोई कार वगैरह भी आप लोग इस महीने खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा? कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो देखिए, स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आपको चिंता परेशानियों से मुक्त रहने वाला ये माह होगा। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका काम काज में मन लगेगा। सेहत से जुड़ी किसी प्रकार की किसी परेशानी की आशंका कम है। मौसम में बदलाव के कारण होने वाली कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चिंता की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। कोशिश कीजिएगा ठंडी चीज़ों से दूर रहिएगा। मौसम में बदलाव
बदलाव होगा, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। इस महीने लंबी दूरी की यात्राएं होंगी तो वहाँ पर आपका डाइट कुछ बिगड़ सकता है। खास तौर से उत्तरार्ध में आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। संतुलित जो है जीवनचर्या का पालन करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। संतान को छोटी मोटी बीमारी हो सकती है, फोड़े फुंसी, बुखार इत्यादि की समस्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। देखिए, प्रेम व वैवाहिक संबंधों की यदि हम बात करें तो ये जो है महीना सितंबर का महीना थोड़ा सा चुनौती भरा रहने वाला है। इस महीने आपके संबंधों में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उन्हें खट्टे मीठे अनुभव होते रहेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह में शुक्र और बुध दोनों ही एकादश भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। इससे प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रियतम के साथ सामंजस्य का उच्च स्तर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप शादीशुदा हैं तो घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं, कहीं ट्रिप प्लान कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो महीना रहेगा आपके लिए आनंददायक रहेगा, लेकिन अपने पार्टनर के भी विचार आपको देखने हैं। कोई भी चीज़ आपको अपने जीवन साथी के ऊपर थोपनी नहीं है, तभी ये महीना आपके लिए आनंददायक बीतेगा, अन्यथा फिर कलह होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक और बात बताना चाहेंगे कि प्रेम के लिए समय थोड़ा सा जो है खट्टे मीठे अनुभव कराने वाला होगा। 6 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। इस तरह उनकी शुभता का लाभ जो अब तक मिल रहा था वो थोड़ा सा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वीनस शुक्र भोग के, विलासता के और श्रृंगार के कारक ग्रह हैं, तो जिसके कारण आप रोमांटिक मूड में थे तो वहाँ पर आप थोड़ा सा रोमांटिक मूड आपका ऑफ होगा। बात बात पे छोटी छोटी बातों में उग्रता आएगी, नाक पे गुस्सा आपके रहेगा और आप अपने पार्टनर के मूड को भी खराब कर सकते हैं। तो लड़ाई झगड़े और कहा सुनी और बहसबाजी से आपको बचना होगा। आते हैं कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है उपाय। देखिए, रेमेडीज आप लोग अपनी कुंडली दिखा करके भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जनरल जो सबको आपको उपाय करना है तो बुधवार वाले दिन गणेश जी को मोदक का और दूर्बा आपको चढ़ाना रहेगा। दूसरा, दर्शकों, प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके तब घर से निकलिएगा। तीसरा, सूर्य देव को अर्घ प्रतिदिन देना है, लेकिन रविवार वाले दिन आपको 3 बार अर्घ देना रहेगा और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके उत्तम गुणवत्ता का मूंगा अथवा पुखराज ये जरूर धारण करिएगा। साथ ही साथ अमावस्या वाले दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइए। सुबह उठ करके दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, इस माह के शुभ दिवस कौन कौन से रहेंगे आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए, हैट्रिक 1, 2, 3 शुभ रहेगा। 10 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 18, 21, 27, 28 आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगी। वहीं प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 5 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख आपके लिए प्रतिकूल रहेगी। वहीं भाग्यशाली रंग की बात करें तो रेड कलर आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। भाग्यशाली अंक आपके लिए रहेगा 1। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार, राम राम।